उमर सरफराज सीमा भी गवर्नर के ओहदे पर फाइज हैं। नई तकर्री का कोई जवाब नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के ख़त का जवाब दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर पंजाब की तकर्री से मुतल्लिक अपने एडवाइस पर नजरसानी करें। सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म को जवाब। सदर मुमलिकत ने जवाब में लिखा, मौजूदा मुल्की हालात का तकाजा है कि मौजूदा गवर्नर अपने ओहदे पर बरकरार रहें। पंजाब में गैर कानूनी तरीके से अक्सरियत हासिल करके आइन के आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की गई। गैर कानूनी इकदाम से पंजाब में गवर्नेंस के संगीन मसाइल पैदा हुए। इलेक्शन कमीशन के 20 मई के फैसले से भी गवर्नर पंजाब का मौक़िफ़ मज़ीद मुस्तहकम हुआ। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर हुकूमत और इत्तेहादियों की मुसलसल मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी इजलास में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ पर गौर शुरू। आइंदा हफ्ते में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अहम मुशावरत शुरू करने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ करने की तजवीज़ पर भी गौर। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लॉन्ग मार्च और असरात का जायजा लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद की सूरत हाल पर भी मुशावरत जारी है। इंतखाबी इस्लाहात, नैब इस्लाहात समेत दीगर कामों में तेजी लाने पर गौर किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA प्रोसिक्यूटर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर फौरी फ़र्द जुर्म आयद करने की मुखालफत। दरख्वास्त की कि तमाम मुलज़िमों पर एक साथ फ़र्द जुर्म आयद की जाए। अदालत ने सलमान शहबाज समेत दीगर को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान देते हुए कहा, मेरे तमाम असासे FBR में रजिस्टर्ड हैं। मेरे पास हराम पैसा नहीं। खुदा न खास्ता एक दहली की भी करप्शन की होती तो आज लंदन न जा सकता। लंदन क्राइम एजेंसी ने तहकीकात की। दुबई, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में मेरे खिलाफ तहकीकात करवाई गई। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पूरी जमानत में 28 मई तक तौसीह कर दी। सलमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी। जितना आप ताकत का इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर करेंगे उतना ज्यादा रद्द अमल बढ़ता चला जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर कोई हरकत की गई और इमरान खान को कोई हिरासत में लेने की कोशिश हुई, अगर ऐसी कोई कोशिश भी की गई तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो होगा उसके आप जिम्मेदार होंगे। जो आज की कार्रवाई हुई है, जिस तरह सिक्योरिटी के नाम के ऊपर इन्होंने अदालत का आज मुहासरा किया हुआ था, जो जज साहब हैं सेंट्रल कोर्ट 1 FIA के, उनकी गाड़ी को रोका गया, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हाकमियत के लिए हम अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखें। इमरान खान की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत की है। हुकूमत जितना ताकत का इस्तेमाल करेगी उतना रद्द अमल आएगा। हुकूमत पाकिस्तान को किसी मुश्किल में ना डाले। PTI रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी का बस चले तो मुल्क में कभी इलेक्शन ना हो। फरूख हबीब बोले, शहबाज शरीफ NRO 2 के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इनका एजेंडा इक़्तिदार में आओ माल बनाओ है। दुनिया के 5वें बड़े मुल्क का वज़ीर आज़म और मुल्क के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला आज सेशन अदालत में फर्द जुर्म के लिए हाजिर हुए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की ट्वीट। कहा, तवक्को के ऐन मुताबिक नए प्रोसिक्यूटर वकीलों से भी आगे बढ़कर शरीफों से ताउन करते दिखाई दिए। पंजाब में कोई हुकूमत नहीं, मरकज में एक वोट से लंगड़ी लूली हुकूमत है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, सियासी फैसलों में ताख़ीर मुल्क को सियासी दलदल में डाल सकती है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सियासी अखाड़ा बनाना फौज को सियासत में धकेलने की साजिश है। दावा किया, निगरान हुकूमत पर काम शुरू हो चुका, किसी भी दिन ऐलान हो सकता है। मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, अगर काम ना करने दिया गया तो अवाम से रुजू करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, इमरान खान ने मरीम नवाज से मुतालिक नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। लगता है इमरान खान का अपना तजर्बा कुछ ख़राब है। IMF से मुआहदा हमने नहीं किया, मुआहदे की तजदीद ना हुई तो मुल्क की मईशत को नुकसान होगा। अताउल्लाह तारड़ बोले, इमरान खान चाहते हैं गली मोहल्लों में खून बहाया जाए। मरीम नवाज शरीफ और उसके
बारे में इंतहाई नाज़ेबा नहीं, बहुत घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान के लिए डूब मरने का मकाम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान के मरियम नवाज से मुतालिक बयान की मजम्मत। कहते हैं इमरान खान ने बदतरीन जहनीत का मुजाहरा किया, हमारी माएँ बहनें क्या सोचती होंगी। हुकूमत को वाकई परेशानी का सामना है इस वक्त? नहीं, इंशाल्लाह हमारे नंबर्स ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब हुकूमत को वाकई परेशानी का सामना है इस वक्त? नहीं, इंशाल्लाह हमारे नंबर्स ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आला हमजा शहबाज पंजाब असेंबली में नंबर पूरे होने के हवाले से पुरुमीद। अदालत पेशी पर सहाफ़ी ने हमजा शहबाज से सवाल किया, क्या पंजाब हुकूमत को वाकई परेशानी का सामना है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने जवाब दिया, हमारे नंबर ठीक हैं, चहमगोइयाँ दम तोड़ जाएंगी। हमजा शहबाज वज़ीर आला की सीट पर गैर आइनी विराजमान हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की तनकीद। कहते हैं जीत हक सच की होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक फैसले के बाद हमजा शहबाज अपनी साख और अक्सरियत खो बैठे हैं। पंजाब असेंबली में नंबर गेम का खेल फिर अहमियत इख्तियार कर गया। आज़ाद अरकान का वोट तुर्क का पत्ता। किसी भी जमात के पास 186 अरकान की अक्सरियत नहीं। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब रन ऑफ वोट के जरिए होगा। पंजाब असेंबली में नून लीग की 165 और पीपल्स पार्टी की 7 नशिस्तें। नून लीग और इत्तेहादियों के वोट 171 रह गए। तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 158, काफ लीग के 10 अरकान हैं। मखसूस नशिस्तों पर PTI के 5 नए अरकान MPA बनने के बाद अरकान की तादाद 173 हो जाएगी। तहरीक इंसाफ को एक वोट की बरतरी हासिल होने का इम्कान। वज़ीर आला के दोबारा इंतखाब में पाकिस्तान राह हक पार्टी 1 और 4 आज़ाद अरकान का अहम किरदार होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, किसी ओहदे की तलब नहीं, जनूबी पंजाब को सूबा बनने देखना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के हक में नहीं। मुल्तान जलसे पर बात करते हुए कहा कि स्टेडियम से बाहर भी जलसे का समा था। इमरान खान से कहा था कि इलेक्शन में PTI टिकटों के लिए कतार लग जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन पाकिस्तान सिफारती ताल्लुकात की 71वीं सालगिरह पर सदर शी जिनपिंग दोनों ममालिक की हुकूमतों और अवाम को मुबारकबाद। वक्त की कोई आंधी, आलमी हालात का कोई तूफान और हसद की कोई आग इस फौलादी बंधन पर असरअंदाज नहीं हो सकी। चीन और पाकिस्तान दो भाइयों के नाम हैं। जामिया कराची के बाहर हमारे चीनी भाइयों और बहन को निशाना बनाया गया। हम उन समेत पाक चीन दोस्ती पर कुर्बान होने वालों को सलाम पेश करते हैं। पुख्ता अहद है, इन जराइम मुलव्वस दुश्मनों का खात्मा करेंगे। चीन और पाकिस्तान के अव्वल ता आखिर तमाम कायदीन और रहनुमाओं को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने इस बेमिसाल दोस्ती को कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और आयरन ब्रदर्स के रिश्ते में ढाला। पाकिस्तान और चीन लाजवाल दोस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का चीनी सफारतखाने में तकरीब से खिताब। कहा, दहशत गर्दी जैसे वाक़यात पाक चीन ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकते। वज़ीर आज़म ने पाक चीन ताल्लुकात को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म को बहाल किया। वज़ीर आज़म खुद तमाम मामलात को मॉनिटर कर रहे हैं। CPEC पाकिस्तान की इक़्तिसादी खुशहाली और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बेहतरीन मिसाल है। आने वाली नस्लों पर इस मंसूबे के दूरस्त असरात मुरत्तब होंगे। मुल्क में बिजली का शदीद बहरान, शॉर्टफॉल 6085 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक मजमूई पैदावार 20,415 मेगावाट है। मुल्क में बिजली की कुल तलब 26,400 मेगावाट। शॉर्टफॉल के बायस मुल्क में 8 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। लेस्को ज़राए के मुताबिक लाहौर में 3 से 4 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश ने शहरियों की नींदें उड़ा दी। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद की है। लाहौर
लाहौर समेत पंजाब में शदीद गर्मी पड़ने का सिलसिला जारी। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री। आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म। बलाए खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब के वसती और जनूबी असला में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। कराची में बादलों के डेरे, गर्मी में कदरे कमी। हवा में नमी का तनासुब जायद होने से गर्मी का एहसास बरकरार। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड, मतला जिज़वी अबरआलूद रहने का इम्कान। आर्मी चीफ से तुर्क वज़ीर दिफा जनरल रिटायर्ड हुलूसी अकार की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों समेत दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने के अज़्म का अयादा। तुर्क वज़ीर दिफा ने इलाकाई सलामती और रवाबित के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की गोल्डन मैन से मुलाकात। हमजा शहबाज ने गोल्डन मैन को वज़ीर आला ऑफिस में अपना मेहमान बना लिया। छोटे बहन भाइयों की खातिर गोल्डन मैन का रूप धार कर रोज़ी कमाता हूँ। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एहसान काज़मी की गुफ्तगू। हमजा शहबाज ने कहा, आपकी स्पिरिट मुझे पसंद आई। आप जैसे मेहनती नौजवानों पर फ़ख्र है। आप पंजाब में जहाँ चाहें काम करें, कोई नहीं रोकेगा। आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे। नौजवान ने हमजा शहबाज को अजरक का तोहफा पेश किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की कराची में UAE काउंसिल खाने आमद। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। कहा, शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान ने पाकिस्तान के अवाम का हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया। आगाज में आपको बताएं, इत्तलात है शेरी मज़ारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी का ट्वीट। उन्होंने कहा कि शेरी मज़ारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। PTI रहनुमा इफ्तिखार दुरानी की जानिब से भी ये कहा गया है, शेरी मज़ारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। शेरी मज़ारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI रहनुमा इफ्तिखार दुरानी की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है। इसके साथ साथ फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट भी किया गया है, शेरी मज़ारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने इस गिरफ्तारी की तस्दीक की है। डॉक्टर शेरी मज़ारी को घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से फवाद चौधरी ने ट्वीट भी किया है, शेरी मज़ारी को घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। PTI रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने इस गिरफ्तारी की तस्दीक की है और इसके साथ साथ फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट भी किया गया है। शेरी मज़ारी को घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया और घर के बाहर से गिरफ्तारी की जो तस्दीक है वो PTI रहनुमा इफ्तिखार दुरानी की जानिब से की गई है। इसके साथ साथ फवाद चौधरी ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदे रिजवान गिलजई से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा, वाकई ही शेरी मज़ारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है? जी, ज़रा ने ये बताया कि तहरीक इंसाफ की रहनुमा शेरी मज़ारी को उनकी रिहाइश का E7 के बाहर से हिरासत में लिया गया है और तहरीक जो शेरी मज़ारी की बेटी हैं ईमान मज़ारी, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि उनकी वालदा शेरी मज़ारी को अब से कुछ देर पहले कुछ पुलिस एहलकारों ने घर के बाहर से उठाया है और अब तक उनको ये बताया गया है कि एंटी करप्शन विंग लाहौर के कुछ एहलकार थे जिन्होंने शेरी मज़ारी को हिरासत में लिया है और इतलात ये है कि उनको जो थाना कोसार है इस्लामाबाद का, वहाँ पर मुंतकिल किया गया है क्योंकि PTI की जो मरकज़ी क़यादत है उनको ये कहा गया है कि फौरी तौर पर थाना कोसार पहुँचे जहाँ पर शेरी मज़ारी को ले जाया गया है। लेकिन जो शेरी मज़ारी की बेटी हैं ईमान मज़ारी, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी तक उनको शेरी मज़ारी के वेयर अबाउट्स का इल्म नहीं है कि उनको कहाँ पर ले जाया गया है। लेकिन इतना मालूम हो सका है कि एंटी करप्शन विंग DG खान